Uh, Once again, welcome guys. In my second video uh, on determiners. Okay. Last day we had seen about the differences between adjective and determiners, and today we are just going to read the kinds of determiners. आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है determiners का kind, कि आखिर determiners का kind कितना होता है. ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं. द काइंड्स ऑफ, एक बात का ध्यान रखना कि जो भी डिटरमाइनर्स होता है, हम लोग जैसा भी पढ़े थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भाई जो भी वीडियो हो, मतलब जो भी डिटरमाइनर्स होता है वो एडजेक्टिव से बिल्कुल डिफरेंट होता है. क्यों भाई? क्योंकि वो सिर्फ एडजेक्टिव दो तरह का होता है. पहला होता है एट्रीब्यूटिव और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. तो भाई जो एट्रीब्यूटिव होता है सिर्फ वही डिटरमाइनर हो सकता है. तो हम लोग अभी जो डेफिनेशन देखने जा रहे हैं ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो, लेकिन हम लोग बस इसको रिकॉल करने जा रहे हैं. उन सारे के सारे नेम लिस्ट को रिकॉल करने जा रहे हैं जो सिर्फ नाउन के पहले यूज होता है, यानी कि जो सिर्फ एट्रीब्यूटिव के रूप में यूज होता है, प्रेडिकेटिव के रूप में कभी भी यूज नहीं होता है. ओके, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. पहला है आर्टिकल, दूसरा है क्वांटिफायर्स. ओके, अब क्वांटिफायर्स होता क्या है भाई? तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी दोनों को मिला करके बनता है क्वांटिफायर. ओके, तो आर्टिकल क्वांटिफायर, थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नंबर 5 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नंबर 6 possessive एडजेक्टिव. तो ये 6 तरह का काइंड होता है. इनमें से आप लोग मैक्सिमम पढ़ चुके हो. जैसे आप लोग आर्टिकल पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो हम लोग पढ़ लेंगे. क्वांटिफायर्स पढ़ चुके हो. क्वांटिफायर्स मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आप पढ़ चुके हो पहले. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ चुके हो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी पढ़ चुके हो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ चुके हो और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी पढ़ चुके हो. तो ये सारा का सारा हम लोग पढ़ चुके हैं. लेकिन इन सारे के सारी चीज़ों में देखो एक खासियत होती है कि आर्टिकल हो, क्वांटिफायर्स हो, डेमोन्स्ट्रेटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ये सारा का सारा जब भी यूज होगा तो नाउन के पहले यूज होगा. आप इसको किसी भी कंडीशन में, किसी भी केस में आप नाउन के बाद इसको यूज नहीं कर सकते हो. देखो इस नोट लिख लो, इसका नोट. The above kinds can never be used after a noun. यानी कि नाउन के बाद कभी भी यूज नहीं किया जा सकता है. जब भी वो यूज होगा तो नाउन के सिर्फ पहले ही यूज होगा. चलिए अब आगे देखते हैं. ओके, नंबर 1. अब आर्टिकल के बारे में तो आप लोग पहले ही पढ़ ही चुके होंगे. हम लोग सिर्फ एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि आर्टिकल होता क्या है. आर्टिकल
is just like an adjective that comes just before a noun to control the meaning of the noun। अब आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल इज जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव दैट कम्स जस्ट बिफोर अ नाउन टू कंट्रोल द मीनिंग ऑफ द नाउन। यानी कि आर्टिकल ऐसा होता है, आर्टिकल जो भी कुछ भी होता है वो जस्ट एक आर्टिकल एक एडजेक्टिव की तरह ही होता है, जो क्या करता है, किसी भी नाउन के पहले आता है और उसके मीनिंग को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्वीट मैंगो। अब देखो, दिस इज स्वीट मैंगो। अब हम लोग बोल रहे हैं दिस इज अ मैंगो, लेकिन कैसा मैंगो है? स्वीट मैंगो। तो हम लोग ये मैंगो एक ही है, इससे हम लोग कैसे करें, इंडिकेट कर रहे हैं दिस के सहारे। तो दिस के सहारे जब इंडिकेट के सिंगुलर बना रहे तो हमने क्या किया, इसके मीनिंग को कंट्रोल करने के लिए ये पुट कर दिया, ताकि हम लोग जो दिस मतलब दिस है वो स्वीट मैंगो के साथ इंडिविजुअलाइज हो जाए। क्लियर हो गया? ओके। अब एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द मोस्ट beautiful place in the world। अब बोल रहा है कि ये जो जगह है दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह है, मोस्ट ब्यूटीफुल। देख रहे हो? तो इससे क्या हो रहा है कि आर्टिकल का मतलब देख रहे हो कि जहाँ पे भी यूज हुआ है वो हर जगह नाउन के पहले यूज हुआ है, कहीं पे भी नाउन के बाद यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे भी मतलब आर्टिकल का यूज होता है वो हमेशा नाउन के पहले होता है। अब जैसे कि आप जानते ही हो कि जो आर्टिकल होता है वो कितने तरह का होता है, देयर आर 2 types of article। Number 1, definite article। Number 2, indefinite article। अब आप लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके हो, और अगर नहीं पढ़े हो तो हम लोग अभी इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे। हम लोग अब चलते हैं दूसरे काइंड की ओर, एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं यूज़ क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में एक एक करके डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिफायर्स। चलो आ जाओ क्वांटिफायर्स देखते हैं। नंबर 2, quantifiers। An adjective that comes। ओके गाइज, जो नेक्स्ट काइंड है वो क्वांटिफायर्स है। और क्वांटिफायर्स होता क्या है भाई, तो एन एडजेक्टिव दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड शोज इट्स नंबर और क्वांटिटी। यानी क्वांटिफायर्स क्या होता है भाई,
तो कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन के पहले आए और नाउन के पहले आने के बाद उस नाउन का या तो नंबर, अगर काउंटेबल नाउन है तो उसका नंबर यानी कि वो कितना है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका क्वांटिटी यानी कि वो नाउन कितना है, ये बतलाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव 3 पेन्स। ओके, ये नाउन और ये क्वांटिफायर्स नाउन के पहले आने वाला। अब जैसा एक बात देखो, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एक जो डिटरमाइनर होता है वो कभी भी नाउन के बाद नहीं आता है। क्या किसी भी सेंस में देखो, क्या ये 3 जो लिखा हुआ है वो पेन्स यानी कि नाउन के बाद हो सकता है? कभी संभव है 3 का यूज? नहीं, हमको नहीं लगता है, कभी नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। तो ये गलत है, ठीक है। तो डिटरमाइनर क्या होता है, जो सिर्फ नाउन के पहले आए, नाउन के बाद कभी भी किसी कीमत पे नहीं आना चाहिए। और 3 कभी भी नाउन के बाद नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये एक डिटरमाइनर है। उसी तरह से हम और एग्जाम्पल लेते हैं। यू टेक मच sugar in the tea, in the tea। अब देखो, शुगर हो गया हमारा नाउन और शुगर के आगे आ गया मच, जो कि इसका क्वांटिटी, शुगर का क्वांटिटी बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का डिटरमाइनर है, क्वांटिफायर। और क्वांटिफायर जो होता है वो क्या होता है, एक डिटरमाइनर होता है। ओके, तो क्लियर हो गया कि क्वांटिफायर क्या होता है भाई। तो किसी भी नाउन, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, अगर कोई एडजेक्टिव उसकी क्वांटिटी या नंबर को बतलाए कि वो कितना है, तो वो क्या कहलाता है, क्वांटिफायर कहलाता है। ओके, चलिए 3rd नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई, द एडजेक्टिव that gives an indication, give an indication to the noun coming after this। अब बोलता है द एडजेक्टिव दैट गिव्स एन इंडिकेशन टू द नाउन कमिंग आफ्टर दिस, यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो अपने बाद आने वाले नाउन को इंडिकेशन देता है, इंडिकेट करता है, ऐसे एडजेक्टिव को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। देयर आर 4 मेंबर्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का 4 मेंबर होता है भाई। नंबर 1 दिस, नंबर 2 that, नंबर 3 these और नंबर 4 those। ओके, तो ये 4 मेंबर होता है और चारों का चारों डिटरमाइनर होता है। ओके, हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलो, आपको पता है कि डिटरमाइनर में जो होता है वो एडजेक्टिव जो होता है हमेशा नाउन के पहले आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिस बुक इज माइन, ये रहा डिटरमाइनर, डिटरमाइनर का यूज हुआ है। अब दूसरे वाले में एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस बुक, सॉरी, दिस इज माई बुक। अब देखो यहाँ पे, ये एग्जांपल है तो सही, सेंटेंस है सही, लेकिन डिटरमाइनर के लिए ये दिस के लिए गलत है। ये जो दिस है वो डिटरमाइनर नहीं है। क्यों नहीं है भाई, तो दिस के बाद कोई नाउन नहीं आया। और आपको पता है कि किसी भी डिटरमाइनर को डिटरमाइनर बनने के लिए
उसके तुरंत बाद एक नाउन का होना जरूरी है। अगर ऐसा होगा तो ही वो डिटरमाइनर होगा, अन्यथा वो डिटरमाइनर नहीं होगा। देखो यहाँ पे दिस था, उसके बाद एक नाउन आया, यानी कि ये ठीक है, डिटरमाइनर का सेट है। लेकिन यहाँ पे दिस तो है, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब कि ये डिटरमाइनर नहीं है। हम लोग और कुछ एग्जांपल लेते हैं। दोज आर नॉटी बॉयज। ओके, फिर से देखो, ये रहा हमारा दोज, एक डिटरमाइनर होने का संकेत तो कर रहा है, लेकिन हम लोगों को चेक करना है क्या सचमुच में डिटरमाइनर है भी या नहीं है। देखो आप लोग पढ़े हैं ना अभी तक कि दोज के बाद एक नाउन का होना जरूरी है, नो नाउन, इसका मतलब ये डिटरमाइनर नहीं है। अगर हम लोग इसी सेंटेंस को ऐसे लिखिए, दोज चिल्ड्रेन आर नॉटी। अब देखो दोज, अब दोज के तुरंत बाद आ गया चिल्ड्रन, जो कि एक नाउन है, तो दोज के बाद नाउन आ गया, यानी कि ये डिटरमाइनर है। देख लेना हम लोग डिटरमाइनर कितना इजी है डिटरमाइनर को पहचानना कि समझना। ओके गाइस, बाकी जो काइंड बच गया वो हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।